अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर उर्दू मीडियम वालों के लिए टॉपिक देखेंगे, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, इससे पिछला हमने टॉपिक देखा था फासला और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। कि फासला हमारे पास स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, वेक्टर होता है। अब आज हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या है। तो बेसिक इसमें भी यही फ़र्क है, स्पीड होती है एक स्केलर और जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है वो हमारे पास होता है एक वेक्टर। अब स्पीड और वेलोसिटी में इसके अलावा क्या फ़र्क है, कहते हैं हम अक्सर ये मालूम करने में दिलचस्पी रखते हैं कोई जिस्म कितनी तेज़ी से हरकत कर रहा है। कहते हैं हमारा ये हम लोग अक्सर सोच रहे होते हैं या अक्सर हमें पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई जो जिस्म है वो कितनी तेज़ी से कितनी जल्दी जल्दी हरकत कर रहा है, कितनी स्पीड से कितनी जल्दी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ठीक है, इस मकसद के लिए हमें इसका इकाई वक्त में तय करदा फासला मालूम करना पड़ता है। कहते हैं इस मकसद के लिए आप क्या करते हो, एक टाइम ले लेते हो, 1 सेकंड कंसीडर कर लो, 1 मिनट, 1 घंटा, अपनी मर्जी का एक स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हो और उस वक्त में आप देखते हो कि उसने कितना फासला कवर किया है। जितना वो ज़्यादा किसी टाइम में फासला कवर करेगा तो हम कहते हैं उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा। अगर कोई जिसम एस फासला एस टाइम टी टाइम में ट्रेवल करता है तो इसकी स्पीड को इस तरह से लिखा जा सकता है। कहते हैं हमने ये कहा ना कि किसी टाइम में आप एक टाइम सेट कर लेते हो, अकाई टाइम। ठीक है, अकाई टाइम का मतलब होता है या 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा, जो भी आप स्टैंडर्ड टाइम में चाहें। उसमें देखते हैं उसने फासला कितना ट्रेवल किया। फासले को जो है ना वो एस से लिखा जाता है और टाइम को लिखा जाता है टी से। कहते हैं फिर स्पीड क्या होगी, एस को फासले को डिवाइड कर दो टाइम में कि किसी टाइम में उस जिसम ने कितना फासला किया। तो फासला डिवाइडेड बाय वक्त, फासला को एस से लिखा जाता है और टाइम को टी से। आप यहाँ से अगर पता करना चाह रहे हो कि टोटल उसने फासला कितना किया होगा, ये टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो एस इज इक्वल टू बी टी भी लिखा जा सकता है। कहते हैं ये जो स्पीड है ना ये हमारे पास एक स्केलर है। क्यों? क्योंकि बच्चे ये स्केलर है क्योंकि ये फासला फासला भी तो स्केलर था ना, फासले को टाइम से आपने डिवाइड, तो आपके पास स्पीड भी क्या होगी, स्केलर होगी। इसका यूनिट क्या होगा, फासले का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो इसको लिखा जा सकता है मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मीटर को आप किलोमीटर पर आर में भी लिख सकते हो। मुझे आर क्या होता है, घंटे, 1 घंटे में कितना उसने ट्रैवल किया। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो ना, बहुत ज़्यादा उसने ट्रैवल करना हो तो डिस्टेंस को लेते हैं किलोमीटर में। आप उसको किलोमीटर में, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, किलोमीटर में ले लेते हो और टाइम को आप घंटों के हिसाब से लेते हो। ठीक है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आर में भी ले सकते हो। ये होता है मीटर ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय सेकंड, सेकंड नीचे लिखा जाता है, लेकिन अगर सेकंड को भी ऊपर ले जाए तो वो -1 की फॉर्म में लिखा जाता है। इसको पर आवर बोलते हैं। ठीक है, कि मीटर की एस की जगह क्या आ जाएगा, मीटर डिवाइडेड बाय टाइम। कि जो फासले का यूनिट होता है, लंबाई को आप किस में लेते हो, मीटर में, टाइम की जगह सेकंड। सेकंड को अगर ऊपर लिखा जाए तो इसको -1 की फॉर्म में लिखते हैं, इसको लिखते हैं मीटर पर सेकंड। कहते हैं यकीनन किसी गाड़ी की स्पीड तमाम सफ़र के दौरान में यकसा नहीं रहती। कहते हैं अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो गाड़ी में, तो गाड़ी की स्पीड हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती। कहीं आप उसको ज़्यादा कर रहे होते हो, कहीं कम कर रहे होते हो, कहीं आप ब्रेक लगा रहे होते हो, तो वो से एक जैसी नहीं रहती। अगर स्पीडोमीटर की रीडिंग देखते रहें तो ये हर वक्त बदलती रहती है। वही मैंने आपको बात की कि वो चेंज होती रहती है। किसी भी लम्हे किसी भी गाड़ी की स्पीड जो इसका स्पीडोमीटर ज़ाहिर करता है, इसकी लम्हाती स्पीड कहलाती है। कहते हैं आप उसका स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, बाइक, गाड़ी, सबका ना वो एक स्पीडोमीटर होता है जहाँ से पता चल रहा होता है अच्छा कितनी स्पीड के साथ चल रही है। 40 मीटर पर सेकेंड के साथ चल रही है, 60 मीटर पर सेकेंड के साथ गाड़ी चल रही है। तो वहाँ से जितनी स्पीड होगी ना वो उस टाइम पर उसकी स्पीड बता रहा हो। किसी पॉइंट पे आप 40 पे लेके जा रहे हो, उसकी स्पीड कम कर रहे होते हो, किसी पॉइंट पे 60 पे लेके जा रहे होते हो, किसी पॉइंट पे वो 20 पे आ रही होती है। तो कहते हैं किसी भी लम्हे किसी भी टाइम पे जो उसकी स्पीड होती है उसकी वो क्या होती है, लम्हाती स्पीड होती है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है लम्हाती स्पीड की कि किसी भी लम्हे गाड़ी की जो स्पीड होती है ना, जो स्पीडोमीटर पे होती है, उसको क्या कहते हैं, उसकी लम्हाती स्पीड कहते हैं। ठीक है, कहते हैं अमली तौर पर हम औसत स्पीड ही इस्तेमाल करते हैं जिसकी तारीफ कहते हैं। कहते हैं हम लोग, हाँ, ये क्योंकि स्पीड तो बदलती रह रही है ना, कभी स्पीड ज़्यादा है, कभी कम है, कभी किसी भी लम्हे चेंज हो सकती है। तो लेकिन कहते हैं हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि फिर कोई भी किसी भी टाइम पे स्पीड देखेंगे उसकी। हम क्या करेंगे, फिर ये जो चेंज हो रही है ना स्पीड, इन सब का क्या ले लेंगे, औसत ले लेंगे, मतलब एवरेज ले लेंगे। औसत कैसे लेते हैं आप स्पीड, कहते हैं वो होता है टोटल फासला कितना लिया। अब हम लोग जगह जगह पे नहीं देखेंगे स्पीड उसकी कि कब ज़्यादा कब कम है, बल्कि आप क्या देखोगे उससे टोटल फासला कितना लिया। कि अगर गाड़ी है
आपके पास लाहौर से मुल्तान जा रही है, तो आप मुल्तान जाके देखोगे टोटल उसने फासला कितना किया था, डिवाइडेड बाय टोटल आपको कितना टाइम लगा वहां से वहां तक जाने, तो वो आपको उसकी औसत स्पीड देगा कहते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग औसत स्पीड लेते हैं कि टोटल दोनों डिस्टेंस कितना था, लंबाई कितनी थी, किसी एक जगह से दूसरी जगह जैसे लाहौर से मुल्तान जाने की टोटल फासला कितना था, उसको डिवाइड कर देते हो टोटल टाइम। तो आप जगह जगह हर जो स्पीड उसकी चेंज हो रही होती है, लम्हाती स्पीड नहीं लेते आप, कौन सी लेते हो, औसत स्पीड लेते हो। अब वेलोसिटी क्या है, कहते हैं किसी जिस्म की जो वेलोसिटी है ना, जो स्पीड वेलोसिटी होती है बच्चे वेक्टर, मतलब ये आपको सिमत भी बता रही होती है, साथ साथ डायरेक्शन भी बता रही होती है। कहते हैं जो स्पीड है किसी जिस्म की वो उसकी मोशन की सिमत नहीं बताती, वो आपको डायरेक्शन नहीं बताती, वो सिर्फ बताती है कि इतनी तेजी से गाड़ी जा रही है, इतनी आहिस्ता जा रही है, तो वो आपको स्पीड बताती है उसकी, कह लें तेजी बताती है, कितनी जल्दी जा रही है, कितनी आहिस्ता जा रही है, चल रही है कोई चीज़ है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो आपको उसकी सिमत भी बताती है। सिमत के लिए इसमें क्या होना चाहिए, वेक्टर का शामिल होना चाहिए, इसलिए हमें आखिरी और इब्तदाई पोजीशन के दरमियान डिस्प्लेसमेंट मालूम करना पड़ेगा। आपको मैंने इस टॉपिक से पहले बताया था कि जो हमारे पास फासला होता है वो स्केलर होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर होता है, वो होती दोनों लंबाई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आप डायरेक्शन बता रहे होते हो कि इब्तदाई से आखिरी पोजीशन की तरफ होता है, लेकिन फासले में आप सिमत या डायरेक्शन नहीं बताते। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रही हूँ तो फिर मैं कौन सी लंबाई लूंगी, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, ठीक है। वेलोसिटी क्या, मेरे पास एक वेक्टर है, तो हम इसको कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड कर दे तो आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। कहते हैं किसी जिस्म की एक यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में या एक मिनट में, स्टैंडर्ड आप इसको खुद सेट कर सकते हो, ठीक है, कितना वो टोटल डिस्प्लेसमेंट करती है उसको वेलोसिटी बोल देते हैं। इसकी एग्जांपल ये है जो आपने पिछले टॉपिक में ये वाले आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, कि टोटल ये जो कुल फासला है, कुछ लंबाई जो है, वो जो असल में वो लेता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको फासला बोलते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो हमारे पास कम से कम रास्ता होता है जिसको एक सीधी लाइन के जरिए जाहिर किया जाता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट बच्चे इसको ये देखें, इसको ना एरो के जरिए, मतलब इसकी डायरेक्शन सिमत बताई हुई है कि इब्तदाई पोजीशन से आखिरी पोजीशन की तरफ, लेकिन फासले की कोई पोजीशन नहीं, सिमत नहीं बताई हुई। तो अगर आप वेलोसिटी की बात करते हो तो आप किसकी बात करोगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर है। तो यहाँ पे यही बात करें कि डिस्प्लेसमेंट को अगर आप किसी मनहनी लाइन के जरिए नुक्ता ए से बी तक जाते हो, मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते तक जाते हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सीधी लाइन होगी। ये भी मैंने आपको डायग्राम के जरिए शो किया, ठीक है। तो आप वेलोसिटी कैसे लेते हो, टोटल औसत वेलोसिटी कैसे, एवरेज या औसत का मतलब होता है आप हर पॉइंट पे नहीं लेते, बल्कि पूरा एक जगह से जैसे लाहौर से मुल्तान पहुंच गए तो वहां पे पहुंचने के बाद आप देखोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे, डिस्प्लेसमेंट को डी से और टाइम को टी से, ठीक है। कहते हैं वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आपको सिमत भी बता रही होती है। वेलोसिटी की सिमत वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट की सिमत हमने पढ़ी है वो क्या होती है, इब्तदाई पोजीशन से आखिरी पोजीशन की तरफ होती है। अब इसका यूनिट भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एक लंबाई होती है दो पॉइंट्स के दरमियान, सिर्फ इसमें क्या होता है, आप सिमत भी बता रहे होते तो ये लंबाई होती है। लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, वक्त का यूनिट क्या होता है, सेकंड। ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो वो पर -1 में आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं एक कार की मिसाल ले लेते हैं, उसके जरिए इसको देखते हैं। कहते हैं जैसे एक कार की मिसाल है कि जो कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शुमाल की तरफ जा रही है, मतलब इतनी स्पीड के साथ वो किस तरफ जा रही है, शुमाल की तरफ। अब स्पीड और वेलोसिटी में फर्क हमने इस एग्जांपल से देखना है, ठीक है। फर्क वाज़ा करने के लिए कहते हैं, हम कहते हैं कि जो गाड़ी की स्पीड है मतलब वो इतनी तेजी से 1 घंटे में इतना ज्यादा वो कह लें कि फासला तय कर लेती है, इतनी ज्यादा तेजी के साथ वो जा रही है। तो कार की स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर, जो कि क्या स्केलर, क्योंकि हमने इसमें सिमत की बात तो नहीं की। अब कार की वेलोसिटी क्या वेक्टर है, उसमें आप बताओगे कि गाड़ी की जो अद्दी कीमत है वो इतनी स्पीड के साथ और किस तरफ जा रही है, शुमाल की तरफ, ठीक है। तो वेलोसिटी में आप बताते हो कि डायरेक्शन किस, सिमत किस तरफ जा रही है, स्पीड में वो बताने की जरूरत नहीं होती। तो अगर ये क्वेश्चन आता है किस तरह से आता है कि आपके पास स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क बताएं, तो आपने दोनों का फार्मूला लिखना है और यूनिट लिखना है। सबसे पहले तो दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। अगर आप स्पीड की डेफिनेशन देखें तो हमारे पास ये स्पीड की डेफिनेशन है, ठीक है,
कि कोई जिस्म जो है वो कितना फासला किसी टाइम में लिखती है तो उसको कहते हैं, उसकी स्पीड कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ